सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लोग फिराक गोरखपुरी की दूसरी रचना गज़ल का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम लोग मुख्यतः दो भागों में करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम भाग के अंतर्गत हम लोग 5 शेरों की चर्चा करेंगे। सभी ध्यान दें। पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, यहाँ उड़ जाने को रंगों गुलशन में। कवि ने इसमें प्रकृति है कि किस प्रकार नए रस से सनी हुई पंखुड़ियों की गांठों को फूल खोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो रंग और सुगंध गुलशन में पर तोल रहे हों, उड़ने को आतुर हों। पर तोलना अर्थात उड़ने की तैयारी करना। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। दूसरा छंद है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात्रि के सौंदर्य का कवि ने चित्रण किया है। तारों को इस रूप में चित्रित किया है जैसे आंखें झपका रहे हों। तारों का टिमटिमाना आंखें झपकाने के समान है। जर्रा जर्रा सोए हैं, प्रकृति का समूचा हिस्सा सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कह रहा है कि सुनो, ध्यान से सुनो, सन्नाटे भी कुछ बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, इसमें तारों के आँख झपकाने में मानवीकरण अलंकार है, जर्रा जर्रा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सन्नाटों का बोलना विरोधाभास अलंकार की सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से रात्रि काल का बड़ा ही सजीव चित्रण कवि ने किया है। इन दो ऊपर के छंदों में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है और अब आगे अपने व्यक्तिगत जीवन की बात वो करता है। वे उसके व्यक्तिगत जीवन में जो भी विषाद है या दुख है, वेदना है, उन पर वो धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तीसरे छंद में लिखता है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले। दोनों का एक ही काम है, किस्मत हमारे ऊपर रोती है और हम किस्मत के ऊपर रोते हैं। तो ये संसार की सच्चाई को कवि ने इस शेर में उजागर कर दिया कि लोग किस्मत को दोष देते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, और किस्मत व्यक्ति का दोष देती है। किस्मत चाहती है कि व्यक्ति उद्यम करे, परिश्रम करे, लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो, और लोग हैं कि वो किस्मत को ही दोष देने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार सब एक दूसरे का दोषारोपण ही करते रहते हैं, एक दूसरे को दोषी मानते रहते हैं। मनुष्य किस्मत को दोषी मानता है तो किस्मत मनुष्य को दोषी मान लेती है। हालांकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य यदि उद्यम करे, परिश्रम करे, तो किस्मत उसका साथ देती है। किस्मत भी चाहती है कि मनुष्य परिश्रम करे और मैं उसका साथ दूं, लेकिन वो तो केवल किस्मत पर दोषारोपण करने में ही लगा रहता है। और इसी सच्चाई की ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसमें भी विरोधाभास अलंकार है कि किस्मत हमारे ऊपर रो रही है और हम किस्मत के ऊपर रो रहे हैं। तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हम देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि ने उन लोगों की ओर इशारा किया है जो दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। कवि के व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कवि को बदनाम कर रहे होंगे। चाहे जो भी हो, कवि ने निश्चित रूप से ठीक तरह से उसकी ओर इंगित नहीं किया है, इशारा नहीं किया है, परंतु कवि सिर्फ इतना कह रहा है कि दूसरों को बदनाम करने के क्रम में लोग खुद भी बदनाम हो जाते हैं। वे अपनी कमियों की ओर भी संकेत कर देते हैं, अपनी कमियां भी उजागर कर देते हैं। इसलिए अगर कोई यह सोच रहा है कि हम दूसरे को बदनाम करके वाहवाही लूट रहे हैं, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि उसकी भी बदनामी स्वतः हो जाया करती है। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले ना भी बोले हैं।
और कवि ने इस छंद के द्वारा अपनी उस प्रेयसी को संबोधित किया है। जाहिर सी बात है, जिसका उसे वियोग है और जिसके न होने की पीड़ा का वो अनुभव कर रहा है। कह रहा है कि ये कीमत भी अदा करें, मैं ये कीमत भी चुकाने को तैयार हूँ। दुरुस्ती की अवस्था में, ठीक विवेक संपन्न अवस्था में, होशो हवास के साथ मैं सभी चीज़ें स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हारा सौदा करना है, तो उसके लिए मैं दीवाना हो चुका हूँ। दीवानगी की इस सीमा तक पहुँच चुका हूँ कि मुझे मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। अगर लोग मेरा अपमान करते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार है, वह कीमत भी अदा करने को मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक ठाक हालत में, दुरुस्ती की हालत में, विवेक के साथ, होशो हवास के साथ मैं सब कुछ स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे केवल यह स्वीकार है कि मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं और तुम्हारा प्रेम मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार इन 5 छंदों की चर्चा आज हमने पूरी कर ली। बाकी के जो छंद हैं उनकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।